जितने भी पुअर फैमिलीज़ में लड़कियों की शादी करने के लिए सोचा जा रहा है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस कुछ ऐसा है जिस वजह से बेटी की शादी नहीं की जा रही है। अब उन लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक हुई है जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर से लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि मनोज सिन्हा भी शामिल थे और एक अहम फैसला लिया गया है कि जितने भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं लड़कियां जिनके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से शादी नहीं हो पाती है, अब उन सभी को जो है वो 50,000 रुपीज़ ग्रांट किए जाएंगे। और ये अहम फैसला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की एक बैठक में लिया गया है और एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में ये फैसले को लिया गया है। एक बैठक हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की एक बैठक हुई थी और एलजी मनोज सिन्हा भी वहाँ पर शामिल थे। उसमें जो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है उसे दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया है, यानी कि एक दोबारा से उसमें मॉडिफिकेशन जो है वो लाई गई है, जो कि AAY और PHH फैमिलीज़ है उनके घर की जो लड़कियां हैं उनकी शादी होगी, उन्हें 50,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट की ओर से प्रदान किए जाएंगे। हालांकि ये स्कीम पहले भी थी, लेकिन इस स्कीम में जो है वो योजना के तहत लाभ केवल विवाह योग्य उम्र की लड़कियों तक ही सीमित थे, जो गरीब लड़कियों के सर्वेक्षण में यानी कि जो सर्वे हुआ होता है उन सर्वे में शामिल थे। विशेष रूप में इस उद्देश्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित जो है वो किया जाता था। पहले ये इस तरीके से इस स्कीम को जो है वो चलाया जाता था, लेकिन अब तमाम वो लड़कियां जो कि AAY और PHH फैमिली से बिलोंग करती हैं उनकी शादी के लिए अब सरकार 50,000 रुपये देंगी। इस चीज़ के लिए आपको शादी की तारीख से 1 महीना पहले जो है वो इत्तला करना पड़ेगा, ताकि आपको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है यानी कि जो आपको 50,000 रुपये की रकम है जो कि बेटी की शादी में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इस बारे में आपको महीना पहले ही जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा और इस योजना के तहत संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी जो रहेंगे उनको आपको इस बारे में 1 महीना पहले ही इत्तला करना है, ताकि आपको लाभ के माध्यम से वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। और आपकी बेटी जो है वो अगर इस सर्वे जो किया गया इसके बाद जब आपने इत्तला किया वहाँ पर कि आपकी बेटी की शादी है AAY और PHH फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद आप अगर ऑलरेडी किसी स्कीम के तहत अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तभी आपको ये 50,000 रुपीज़ का बेनिफिट जो है आपकी बेटी की शादी में सहायता राशि आपको दी जाएगी। अगर सुनिश्चित करने के अलावा वैवाहिक स्थिति, उम्र और लाडली बेटी जैसी जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं उनके तहत अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तभी आपको इस सहायता राशि का लाभ जो है वो मिल पाएगा। यानी कि जो पुअर फैमिलीज़ है उनके लिए अपनी बेटी की शादी करने के लिए जो एक बर्डन रहता था वो कहीं ना कहीं ईज़ है। और एक अहम फैसला जो है वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जो बैठक है उसमें ये फैसला लिया गया है। ऑलरेडी भी सरकार की मैं बात करूँ तो उनकी ओर से बहुत सी स्कीम्स चल रही हैं, जिस तरह से मैंने लाडली बेटी स्कीम के बारे में जो है आपको कहा, अगर आप इसके तहत कोई भी लाभ नहीं ले रहे हैं तो 50,000 का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा वो आपको प्रदान किया जाएगा। क्योंकि बहुत बार फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से बहुत बार पुअर फैमिलीज़ के जो फादर्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए जो है वो बहुत बार इस चीज़ को सोचा करते हैं, लेकिन अब ये सहायता राशि दी जाएगी। इसको पॉलिसी जो है वो स्कीम को वापस से रिस्ट्रक्चर किया गया है, जिसमें लोगों को एक राहत जो है वो भी प्रदान की जाएगी। और लक्षित आबादी में जो बालिका शिक्षा की ओर बढ़ावा देने के लिए लाभार्थी द्वारा उसकी शादी से पहले जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के अतिरिक्त पात्रता को शामिल जो है वो भी किया गया है। और इस संबंध में जो सुचारू परिवर्तन प्रदान करने के लिए 3 वर्ष की छूट अवधि यानी कि 31 मार्च 2025 तक की प्रदान जो है वो की जा रही है। इस जो सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, जिस तरह से मैंने कहा आपको महीने पहले ही इस बारे में इत्तला करना है कि आपकी बेटी की शादी इस तारीख को होगी। अगर आप AAY और PHH फैमिली से हैं तो आपको ये 50,000 रुपीज़ ग्रांट किए जाएंगे ऐसा सहायता राशि की आपकी बेटी की शादी में किया जाए। लेकिन उससे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकारी की बनेगी कि वो चेक करे कि बेटी की जो उम्र है वो शादी के एबल है या नहीं, क्योंकि इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है वो भी साथ चल रहा है, यानी कि बेटियों के पढ़ाई को पहली प्रेफरेंस दी जा रही है। अगर बेटी ने अपनी पढ़ाई उस हद तक कर ली है जहाँ तक लड़कियों को करनी चाहिए और उसकी एज जो है वो उस हिसाब से है कि अब उसकी शादी की उम्र है, वो अपनी घर गृहस्थी संभाल सकती है, इस चीज़ को पूरा अश्योर करने के बाद
ही आपको इस स्कीम का लाभ जो है वो दिया जाएगा, अगर आप किसी और स्कीम का लाभ जो है जैसे लाडली बेटी है उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। तो ये एक बैठक में अहम फैसला लिया गया है जो कि काफ़ी राहतपूर्वक साबित जो है वो लोगों के लिए हो सकता है, जिसमें 50,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है उन लड़कियों को प्रदान किया जाएगा जो शादी के काबिल हैं और AAY जैसे जो स्कीम्स है PHH फैमिलीज़ जो है उनमें ये बिलोंग करती हैं। तो आप लोगों को ये अपडेट कितनी महत्वपूर्ण लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलेगा। कैमरामैन पारस के साथ मैं रितिका, न्यूज़ 19 के लिए।